हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपकी कक्षा का पाठ 2 प्राकृतिक संसाधन के सार और प्रश्न उत्तर। इसमें प्रश्न उत्तर आपके पुस्तक के भी हैं और कुछ मेरे द्वारा बनाए गए अलग से भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले सीखते हैं प्राकृतिक संसाधन आखिर है क्या। मानव और प्रकृति का गहरा और अटूट संबंध है। वह प्रकृति की गोद से उत्पन्न होता है और प्रकृति के तत्वों से ही जीवित रहता है। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। भूमि, सागर, खनिज और इसका उपयोग विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम करते हैं। अब इनका वर्गीकरण देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। अजैविक जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं जैसे भूमि, जल, वायु। जैविक वे जो जीवित प्राणियों, पौधों, जानवरों जैसे कार्बन पदार्थों से उत्पन्न हुए हैं जैसे पौधे, जानवर। विकास के आधार पर देखते हैं तो वास्तविक संसाधन वे संसाधन जिनकी मात्रा हमें ज्ञात है, ठीक है, और जिसका वर्तमान में हम प्रयोग भी कर रहे हैं। रिजर्व वह संसाधन होते हैं जो भविष्य में सफलतापूर्वक प्रयोग में लाए जाएंगे। संभावित ऐसे संसाधन जो मौजूद हैं लेकिन वास्तव में इस्तेमाल में लाने से पहले कुछ सुधार की आवश्यकता है। और स्टॉक वह संसाधन जो मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं लेकिन तकनीकी की कमी के कारण इसका उपयोग नहीं हो पा रहा। पुनः उपयोग के आधार पर तो नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन हैं जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा फिर से उत्पन्न किया जा सकता है जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। और अनवीनीकरणीय संसाधन वे संसाधन, इन संसाधनों का भंडार तो थोड़ा सीमित है, एक बार समाप्त हो जाने पर पुनः निर्माण के लिए करोड़ों वर्ष लग जाता है जैसे कोयला, पेट्रोलियम। पुनः उपयोग संसाधन वे धातुएं जिन्हें बार बार उपयोग किया जा सकता है, सोना, चांदी। और एक बार उपयोग संसाधन वे संसाधन हैं जो एक बार में ही समाप्त हो जाते हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम। तीसरा है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और उन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचा कर रखना ही संरक्षण कहलाता है। इसके उपाय हैं कि वनों की कटाई को नियंत्रित करना, वृक्षारोपण करना, वन जीवों के संरक्षण के लिए जंगली जानवरों का शिकार करना बंद कर देना चाहिए। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इनका प्रयोग करना चाहिए। जल संरक्षण के लिए वर्षा के जल का संचय आदि की तकनीकी अपनानी चाहिए। कागज़ के उपयोग का सीमित करना चाहिए या उसको दोबारा पुनर्चक्रण भी कर लेना चाहिए। किसानों को मिश्रित फसल की विधियाँ, उर्वरक, कीटनाशक वस्तुओं के बारे में शिक्षित करना चाहिए। ऊर्जा की बचत के लिए जो पुराने बल्ब थे, ज़्यादा पावर लेते थे, उनकी जगह नए LED बल्ब का प्रयोग करना चाहिए। तो वन संसाधन और इससे संबंधित समस्याएं क्या हैं। वन एक महत्वपूर्ण नवीनीकरण संसाधन है जो हमें लकड़ी देता है, भोजन देता है, औषधि देता है। अब इसके विनाश के कारण क्या है। कृषि भूमि का विस्तार, जनसंख्या बढ़ी, खाद्यों की यानी भोजन की ज़रूरत पड़ी, वनों को काटकर खेत बनाए उसके कारण। और कई बार झूम कृषि एक कृषि है, इसका उदाहरण जब भूमि ये पहाड़ी लोग करते हैं, क्या करते हैं, कहीं पे पेड़ काट के खेती के लिए ज़मीन तैयार की, बोते रहे, जब उस वहाँ पे फसल कम होने लगी तो उसको खुली छोड़ दी, फिर दूसरी जगह जाके पेड़ काट दिए, ज़मीन को जला के फिर खेती। तो इससे भी क्या हो रहा है, वन कटते जा रहे हैं। शहरीकरण, शहर बढ़ रहे हैं, आवास कारखाने बढ़ रहे हैं तो पेड़ कट रहे हैं। चारागाह अतिक्रमण, मानव बस्ती का विस्तार कर रहा है तो पशुओं के लिए चारागाह बनाने के लिए वनों को साफ कर दे रहे हैं। और बहुत सी बहुउद्देशीय योजनाएं, भाखड़ा नांगल बांध ऐसी भी हैं, इनको बनाने के लिए भी वन काटे जा रहे हैं। वनों में आग लगाने से वनस्पति जीव आदि का नुकसान हो रहा है। और झूमिंग कृषि तो सबसे बड़ा वनों के विनाश का कारण बनी हुई है। इसका उपाय क्या करा जाए, तो जहाँ पुराने और क्षतिग्रस्त पौधे हैं उनको काट कर नए पौधे लगाएं, वनों को आग से बचाएं, वनों की कटाई पर रोक लगाएं, पालतू जानवरों का वनों में प्रवेश को रोकें, खाली पड़ी ज़मीन पर वन लगाएं, संरक्षण के महत्व के लिए जनता को जागरूक करें और वन जीवों के संरक्षण के लिए एक आंदोलन बनाएं। सड़कों के किनारे, नहर के किनारे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और चिपको आंदोलन से भी वन को बचाया जा सकता है। भारत में वनों की स्थिति, जब भोजन चाहिए, भारत में आवास चाहिए तो वन को साफ तो करना ही है। भारत में वन क्षेत्र लगभग 19.27% है, जबकि वैज्ञानिकों के अनुसार अगर हमें वातावरण सही रखना है तो 33% वन होने चाहिए।
और जो कि नहीं है। इसका कारण क्या है? उद्योगों का विकास हो रहा है, कृषि का विस्तार हो रहा है, खनन हो रहा है, जो कीमती लकड़ियां हैं उनको काटा जा रहा है, बड़ी बड़ी परियोजनाएं बन रही हैं जिसके लिए वनों को काटा जा रहा है। अब आता है जल संसाधन। जल का पारिस्थितिक तंत्र में पुनर्चक्रण होता है जिसे जल चक्र कहते हैं। मानव जीवन के लिए शुद्ध हवा चाहिए तो जल भी ज़रूरी है। मानव रक्त का 80% भाग जल होता है। पृथ्वी पर 70% हिस्सा जल से घिरा है, लेकिन 97.1% जल जो है महासागरों का है, जो खारा है, पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य जल केवल 2.9 है। वो कहाँ से आता है? बर्फ़ के पिघलने से। जल के मीठे स्रोत क्या है? वर्षा जल से प्राप्त होता है, नदियों से, झीलों से, तालाबों में। भूमिगत जल, वर्षा का जल जो रिस कर धरती के नीचे जाता है तो वो सिंचाई के काम आता है। भारत में जल संकट। भारत में विश्व की 16% आबादी है, लेकिन मीठा जल कितना है? 4%। अत्यधिक सिंचाई करें, भूजल का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं लोग, तो जल की समस्या आने वाली है। 2025 तक भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो जाएगी। जल भी एक गंभीर समस्या बनने वाला है। बड़े बांध, विकास और विनाश। नदियों की सिंचाई और बिजली उत्पन्न करने के लिए बड़े बड़े बांध बना देते हैं, बहु योजनाएँ बना देते हैं। जल के स्रोत, भूमिगत जल ज़मीन के अंदर जो समा जाता है, जो मीठा भी होता है। नदी का जल, पानी आने का साधन। समुद्र जल, नदियाँ समुद्र में गिनती है। भारत में जल के स्रोत कितने हैं? प्रतिशत 4000 अरब टन मीटर वर्षा होती है भारत में। अगर हम जल देके इकट्ठा कहाँ से किया जा सकता है, लेकिन हम उपयोग कितना करते हैं? 1869 में से केवल 690 अरब टन ही हम उपयोग करते हैं। तो 2030 तक ये गंभीर समस्या बन सकती है। तो बड़े बांधों की त्रासदी। नदियों पर बांध बनाकर विद्युत उत्पन्न करना, सिंचाई की जाती है। भारत में अनेक नदियाँ, भाखड़ा, नांगल, हीराकुंड, कोसी, जहाँ एक और बड़े भूभाग पर सिंचाई उपलब्ध हो सकती थी, आर्थिक प्रयास को गति मिल सकती थी। दूसरी, उन्होंने पर्यावरण को बड़े पैमाने तक प्रभावित किया है। टिहरी बांध देख लो, ये है उत्तराखंड की, बना है भागीरथी और भिलांगना नदी पर। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बांध है ये। 96 गांव डूबे, 9000 लोगों को वहाँ से, जब बांध बना तो हरिद्वार से ऋषिकेश बसाया गया। अब बसाया गया तो वहाँ पे क्या है? वन काटे गए। खेती के लिए उन्हें जगह दी गई ताकि वो कुछ कमा पाएँ। सीढ़ीदार खेत भी थे जितने, टेहरी बांध बनने से सब नष्ट। पर्यावरण की हानि, पेड़ कटे। अब पेड़ कट गए तो भूमि का कटाव भी हुआ। अब इसका परिणाम क्या हुआ? वनों का विनाश हो गया। वन में जो जीव जंतु, पक्षी रहते थे वो सब उड़ गए। भूकंप आए, बाढ़ आई, स्थानीय लोग एक जगह से दूसरी जगह गए, उनका बिजनेस खराब, उनके लिए ज़मीन उपलब्ध कराई तो वहाँ पेड़ कट गए। जल का जमाव होने लगा। अब बांध बना है तो पानी इकट्ठा हो रहा है, बहुत पानी से उत्पन्न वाली बीमारियाँ फैल गई, और तो पानी की कमी तो हो गई। अब बाढ़ के क्या कारण है? बाढ़ का कारण है बताओ, जल का जो बहाव है उसकी व्यवस्था अच्छी नहीं है। ज़्यादा वर्षा हो जाती है, रेल और सड़क जब बनती है तो पानी कहाँ निकले उसकी व्यवस्था ही नहीं है। वन भी कट रहे हैं जो थोड़ा मिट्टी को जमा के रखे। तो ये सब कारण है बाढ़ के। इससे क्या होगा? पशु पक्षी मरेंगे, फसल नष्ट होगी, बीमारियां फैलेंगी, गांव बस्तियां जलमग्न हो जाएंगी। बचने का उपाय एक ही है, पेड़ लगाओ, छोटे बांध बनाओ ताकि नुकसान ना हो। जल को इकट्ठा करने का और साधन ढूंढो। सूखा और अकाल, ये भी एक समस्या है बच्चों। ज़्यादा वर्षा हो जाए तो बाढ़ आ गई, कम वर्षा हो गया तो सूखा, और ये भयानक रूप ले ले तो अकाल। जैसे जल संकट के साथ कृषि, पशुपालन आदि गंभीर सब पे इस पर असर पड़ता है। अकाल के कारण क्या होता है? वनों की कमी, वन कट गए तो बारिश नहीं हो रही, टिड्डियाँ आ जाती हैं, पशु इधर अनियंत्रित इधर उधर घूमते हैं, जल के भंडार जो हैं उसको उपयोग नहीं हो पा रहा। सूखे से निपटने की दीर्घकालीन योजना नहीं है हमारे पास। वर्षा कहीं ज़्यादा है कहीं कम, बढ़ती जनसंख्या, जल जो नीतियाँ वो सब बेकार चली जाती हैं। अभी कहा था खनिज संसाधन, तो खनिज प्रकृति द्वारा बहुमूल्य संपदा है। इसका उपयोग तो हम प्राचीन काल से कर रहे हैं और प्रकृति पे इसका असर तो पड़ता ही है। भारत में कौन कौन से खनिज हैं? आधात्विक अभ्रक, ग्रेफाइट, धात्विक यूरेनियम, चांदी, सोना,
खनिज ईंधन कोयला पेट्रोलियम। भारत में सबसे कम है पोटाश, फास्फेट, कोकिंग कोयला। सबसे ज़्यादा है बिस्टमिनस कोयला। पेट्रोल का तो भारत में अभाव है ही है। अब इससे नुकसान क्या हो रहा है अगर हम ज़्यादा खनन करते हैं? भूमि कटती है, धूल और नमक से भूमि के स्वरूप में परिवर्तन आता है, वन कट जाते हैं, जीव जंतु उनको नुकसान होता है, कचरे का ढेर बढ़ जाता है, सुंदरता ख़त्म हो जाती है, नुकसानदेह तत्व निकलते हैं ज़मीन में जब खनन होता है तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, बम फेंक दें, कचरों का ढेर लग जाता है। हमारे खाद्य संसाधन कौन से हैं? देखो, मनुष्य की 3 आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान, वनस्पति, फल, दूध आदि, ये जो है हमारे खाद्य संसाधन कहलाते हैं। विश्व में 40 करोड़ जनसंख्या भूखमरी का शिकार है। 20 करोड़ तो बच्चे हैं। कारण क्या है? जनसंख्या ज़्यादा है। कहीं भूमि उपजाऊ है तो कहीं अनुपजाऊ, तापमान, वर्षा सब अलग अलग है, तो इसलिए भोजन की कमी हो जा रही है भी तो पोषक तत्व कम है। उन्नत तकनीकी का अभाव है, कृषि में फसल कम होती है, वेतन इतना कम है और बढ़ती कीमतें ज़्यादा हैं, तो अच्छा भोजन नहीं मिल पाता। और चूहे तो कितना अनाज खराब करते हैं, फिर बाढ़, सूखा, इन सब का सामना करना पड़ता है। अब ऊर्जा के संसाधन क्या है? सूर्य ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है। कोयला, पेट्रोलियम, ये भी ऊर्जा के संसाधन है। सूर्य की रोशनी, पवन, जल, बायोमास, ये ऊर्जा के नवीन साधन है। पवन, समुद्री हाइड्रोजन, भूताप आदि ऊर्जा के वैकल्पिक संसाधन है। तो ऊर्जा के जो स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, लकड़ी, ईंधन, गाय, गोबर, ये भी संसाधन है। गांव में 80% लोग ऊर्जा बायोमास उत्पन्न करते हैं। घरेलू चूहे से निकलने वाला जो धुआं होता है ना, वो बच्चों और महिलाओं को बीमार भी कर रहा है। ऊर्जा के प्रकार कितने हैं? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत पुराने, गोबर को जला लो। अब क्या करें, लोग जला देंगे तो खाद नहीं मिलेगी। कोयला है, बिटुमियस कोयला तो भारत में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और ये लोहे उद्योग के लिए अच्छा भी माना जाता है। अच्छा हुआ है। पेट्रोलियम, गुजरात सबसे बड़ा तेल का जो क्षेत्र है अंकलेश्वर है। असम में दिग्बोई तेल के क्षेत्र हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, परमाणु ऊर्जा, यूरेनियम, थोरियम आदि का प्रयोग कर सकते हैं। राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों में ये पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। बच्चों, ये प्रश्न मैंने खुद बनाए हैं पाठ के अनुसार, आप इसे आराम से देख लीजिएगा। और इसके बाद मैंने पुस्तक से संबंधित क्वेश्चनों को भी यहाँ पे उसका उत्तर दिया है जो आपकी पुस्तक से बने हुए हैं। आप इसे रोक के आराम से पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ये आपकी पुस्तक के एक प्रश्न है जिसमें आपसे अंतर पूछा गया है 2 क्वेश्चनों में, और ये क्वेश्चन भी है पुस्तक के कम थे, मैंने थोड़े ज़्यादा बना दिए हैं। और ये आपके पुस्तक के बहुविकल्पीय प्रश्न है जो मैंने इसमें आपको उत्तर बताए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत ही सुविधाजनक होगी, आपके हर प्रश्नों का उत्तर दे देगी और आप इसे पढ़ के एक अच्छे नंबर लाके अपनी परीक्षा पास करेंगे।